नमस्ते बच्चों। आज आप लोग को हिंदी फर्स्ट का पार्ट 6 अल्बर्ट आइंस्टीन का शब्दार्थ लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है सही विकल्प। मौखिक प्रश्न को आप अपने बुक पर ही लिख लेंगे पेंसिल से। अति लघु और लघु इतना आज आप लोगों को करना है। बाकी अन्य अभ्यास कार्य में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। दीर्घ उत्तरी और गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजूंगी पार्ट 2 में। पहला है, आप शब्दार्थ लिखेंगे दस्तावेज, विधिक लेख्य, पत्र। जीवन निर्वाह, जीवन बिताना। आकांक्षा, इच्छा। अनुसंधान, खोज। असीम, जिसकी सीमा न हो। सापेक्षता का सिद्धांत, वह सिद्धांत जिसमें दो वस्तुओं या बातों को एक दूसरे का अपेक्षक माना जाता है। इसके बाद लिखेंगे आप आमदनी। बच्चों इसके बाद है आपका यहाँ पर नीचे आमदनी। सापेक्षता का सिद्धांत के नीचे आप आमदनी लिखेंगे। आमदनी में आय, ब्रह्मांड, संपूर्ण लोक, विश्व, विशेषज्ञ, विश्व का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ, विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। अभूतपूर्व, अनोखा, अभूतपूर्व, अनोखा। एक बार और से देख लें। विशेषज्ञ, विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। अभूतपूर्व, अनोखा। परीक्षण, जांच, परीक्षण, जांच। इसके बाद बच्चों आप लोगों को मौखिक करना है। मौखिक में आपका पहला है 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज किसे कहा जाता है। आप लिखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। इसके बाद आपका है आइंस्टीन ने प्रिंसटन शहर के किस इंस्टीट्यूट में काम किया। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया। हिरोशिमा पर कब अणु बम गिराया गया। इसका लिखेंगे 6 अगस्त 1945 में। आइंस्टीन की मृत्यु कब हुई। 18 अप्रैल 1955 में। ये तो बच्चों आपका हो गया मौखिक, जिसे आप अपने बुक में पेंसिल से भर करके रखेंगे। इसके बाद आपका है सही विकल्प। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म किस देश में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म किस देश में हुआ था। तो आप लिखोगे जर्मनी। मैंने यहाँ पे देखिए टिक लगाया हुआ है। आप पेंसिल से आप भी पेंसिल से लगा लेंगे, लेकिन लिखेंगे इसे कॉपी में आप लिखेंगे। जो ऑप्शन सही होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे और आगे टिक लगा देंगे। जर्मनी में तब किसका राज था। बिस्मार्क का। किसका राज्य था। बिस्मार्क का। आइंस्टीन किस भारतीय से मिलकर प्रसन्न हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर से मिलकर वे बहुत खुश हुए थे। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, आइंस्टीन का जन्म किस परिवार में हुआ था। आइंस्टीन का जन्म किस परिवार में हुआ था। यहूदी परिवार में। सन 1894 में, सन 1894 में 1894 में आइंस्टीन के माता पिता कहाँ जाकर बस गए। इटली के मिलान नगर में। इटली के मिलान नगर में। इसके बाद आपका है क्वेश्चन ग। अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी का क्या नाम था। मिलोवा मेरिस। उनकी पत्नी का नाम मिलोवा मेरिस था। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला। 1921 में, 1921 में, 1921 में, 1921 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद इनका लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, देखेंगे आइंस्टीन को किस देश का वातावरण पसंद नहीं था। तो आप लिखेंगे आइंस्टीन को
उत्तर में लिखेंगे आइंस्टीन को जर्मनी देश का सैनिक वातावरण आइंस्टीन को जर्मनी देश का सैनिक वातावरण पसंद नहीं था। ठीक है, यह आपका लघु उत्तरी हुआ। अति लघु में आप सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखते हैं, और लघु उत्तरी में पूरा वाक्य आपको लिखना होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों 2 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है ना, इसलिए इसमें आपको पूरा वाक्य लिखना ज़रूरी होता है। पेटेंट विभाग में आइंस्टीन का क्या काम था? आप लिखेंगे पेटेंट विभाग में आइंस्टीन का क्या काम था, ये क्वेश्चन है। आंसर लिखेंगे पेटेंट विभाग में आइंस्टीन तकनीकी विशेषज्ञ का काम करते थे। तकनीकी विशेषज्ञ का काम करते थे। पेटेंट विभाग में आइंस्टीन तकनीकी विशेषज्ञ का काम करते थे। इसके बाद आपका है क्वेश्चन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आइंस्टीन के बारे में क्या कहा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आइंस्टीन के बारे में क्या कहा? लिखेंगे आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आइंस्टीन के बारे में कहा कि यह संसार के महान व्यक्ति हैं। उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। उन्होंने कहा कि यह संसार के महान व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा कि उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया, और उन्होंने आइंस्टीन का दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। इतना आप पूरा लिखेंगे। इसके बाद आपका है हिरोशिमा पर अणु बम गिरने की खबर सुनकर आइंस्टीन की जो पीड़ा अनुभव हुई उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। लिखेंगे आप हिरोशिमा पर जब अणु बम गिरने की खबर आइंस्टीन ने सुनी तो वे कराह उठे। उन्होंने कहा, आह दुनिया इसके लायक नहीं है। आह दुनिया इसके लायक नहीं है। बच्चों, ये आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सही विकल्प और शब्दार्थ, इतना आप अपनी कॉपी पर आज कर लीजिएगा। अगला कार्य जो है वह एक्सरसाइज का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा।